बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इशा की नमाज के बाद आपने सिर्फ 3 अल्फाज पढ़ लेने हैं। 3 अल्फाज का विर्द करना है। चलते फिरते ये अल्फाज पढ़ें और आपकी सारी तंगियां अल्लाह के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। इस वजीफे की बरकत से आपकी माली परेशानियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह के फजलो करम से आपके मालो दौलत में बरकत और इजाफा होगा। हर तरह की रुकावटें दूर होंगी। ये वजीफा अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे सिफाती नामों का वजीफा है। आपने ये वजीफा कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आजकल रिस्क और रोजगार के हवाले से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। हर कोई माली परेशानी की शिकायत करता है। यही वजह है कि हम जब भी इनबॉक्स खोलते हैं तो अक्सर मैसेज जो हमें मौसूल होते हैं उनमें लोगों की ये शिकायत होती है कि माली हालात अच्छे नहीं हैं, घर में माली परेशानियां हैं और घर के अखराजात पूरे नहीं होते। ऐसे मैसेजेस की भरमार है। हर कोई महंगाई की वजह से परेशान है। कारोबार करने वाले ज्यादा परेशान हैं। हर कोई ये शिकायत करता है कि आमदनी कम है और महंगाई की वजह से अखराजात ज्यादा हैं, खर्चे पूरे नहीं होते। तो हमारी ऐसे भाइयों और बहनों से अर्ज है कि सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि आपने अपने हालात का जिक्र लोगों के साथ हरगिज नहीं करना, बल्कि आपने अपने हालात अल्लाह के सामने बयान करने हैं और आपने अल्लाह की जात से रुजू करना है और अल्लाह ही से अपने हालात की बेहतरी की दुआ करनी है और किसी भी हाल में अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। याद रहे कि जब इंसान अपने से ऊपर वालों को देखता है तो उसके दिल में अल्लाह की नाशुक्री पैदा होती है, लेकिन जब यही इंसान अपने से नीचे वालों को देखता है तो उसके दिल में अल्लाह का शुक्र पैदा होता है। याद रहे कि बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जिनको मुश्किल से एक ही वक्त का खाना मैसर आता है और बाज़ को तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। इसलिए चाहिए कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। प्यारे भाइयों, हम आपके लिए रिस्क में इजाफे का जो वजीफा लाए हैं यह अल्लाह ताला के 3 सिफाती नामों का है। यह वजीफा बहुत ही लाजवाब और मुजर्रिब है, इसलिए इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ लाजमी करें। इससे आपको ऐसा फायदा होने वाला है कि आपके तमाम माली हालात और परेशानियां अल्लाह के फजलो करम से दूर हो जाएंगी और आपके रिस्क में बरकत और इजाफा होगा। इस वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये वजीफा आपने इशा की नमाज के बाद करना है। अगर आप इस वजीफे को बतलाए गए तरीके पर सच्चे दिल के साथ कर लें तो यकीन जानिए कि आपके लिए रिस्क के ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इस वजीफे से पहले आपको इस वजीफे की एक शर्त के बारे में बताते चलें कि आपने इस वजीफे के साथ एक अमल लाजमी करना है और वो अमल यह है कि आपने रोजाना अल्लाह की जात का कम से कम 100 मरतबा शुक्र अदा करना है। वैसे तो हर मुसलमान को चाहिए कि उठते बैठते हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, लेकिन आपने इस बात का एहतमाम करना है कि रोजाना मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर आपने अल्लाह का शुक्र दिन में 100 मरतबा लाजमी करना है। और अगर आप दिन में 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द अल्लाह के शुक्र की नीयत से पढ़ लें तो ये भी अल्लाह के शुक्र में शुमार होगा। इस शर्त के साथ आपने इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ करना है। आप देखेंगे कि आपको ऐसी जगह से रिस्क पहुंचेगा जहां से आपको गुमान भी ना होगा। आपने करना यह है कि इशा की नमाज के बाद इस वजीफे को इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपने आउजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। उसके बाद एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अल्लाह ताला के इन 3 नामों की पढ़नी है। अल्लाह ताला के 3 नाम ये हैं, या फत्ताहू, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू। अल्लाह ताला के इन 3 सिफाती नामों की एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है और उसके बाद दोबारा एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इस तरीके से आपने ये अमल यकसुई के साथ बैठकर कर लेना है। इसके बाद आपने चलते फिरते हुए भी इन नामों का विर्द जारी रखना है। रात को जिस वक्त तक आप जाग रहे हैं तो भी इन नामों का विर्द बगैर तादाद के जारी रखें और दिन में भी चलते फिरते अल्लाह ताला के मज़कूरा 3 नामों का विर्द
जारी रखें। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत आप बहुत जल्द देखेंगे। वजीफे को आपने 7 दिन तक जारी रखना है। 7 दिन तक आप इस अमल को करें और पूरे यकीन के साथ अमल करें। जितना यकीन के साथ आप अमल करेंगे उतना ही जल्द आपको फायदा होगा। अगर 7 दिन में भी आपको नताइज देखने को ना मिले तो फिर आपने इस अमल को मजीद जारी रखना है जब तक आपको फायदा ना हो। अमल जारी रखें और अल्लाह की जात से मांगते रहें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इस वजीफे के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं, अलबत्ता अपना नाम कमेंट्स में लिख दें, इससे आपका नाम इज्तिमाई दुआ में शामिल हो जाएगा। याद रहे कि वजीफे की शर्त जो आपको बताई है वो शर्त बहुत अहम है, यानी आपने अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला की नाशुक्री से बचें। याद रहे कि शुक्र अदा करने वालों के साथ अल्लाह का वादा है कि जो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसकी नेमतों में इजाफा फरमाता है, और नाशुक्री करने वालों को अल्लाह ताला ने अपने अजाब से खबरदार फरमाया है कि नाशुक्री करने वालों के लिए शदीद किस्म का अजाब है। प्यारे भाइयों, दूसरी अहम बात जो वीडियो के आगाज में बतलाई वो ये कि अपने हालात का रोना लोगों के आगे कभी ना रोएं, बल्कि अपने हालात का रोना सिर्फ अल्लाह से रोया करें। अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि हम अपने हालात, अपनी परेशानियों का जिक्र अल्लाह के अलावा किसी से ना करें। जब भी कोई परेशानी हो बस अल्लाह के साथ मुनाजात करें, और जब आप हर किसी से बेनियाज होकर अल्लाह से रुजू करते हैं तो फिर अल्लाह भी आपकी लाज रखता है और आपकी परेशानियों को दूर फरमाता है और आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। यकीन जानिए आज का ये वजीफा ऐसा मुबारक वजीफा है जो कि आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। याद रहे कि बच्चों की दुआ जल्द कबूल होती है क्योंकि वो मासूम होते हैं। इसलिए ये अमल बहुत ही प्यारा और ताकतवर अमल है। जितने खुलूस और नेक नियति के साथ ये अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह उतना ही जल्द आपका मकसद पूरा होगा। आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे और आपको इंशाअल्लाह ऐसी दौलत नसीब होगी कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। इस वजीफे को खुद भी यकीन कामिल के साथ जरूर आजमाएं और इस अमल को बाकी मुसलमानों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस अमल से मुस्तफीद हो सकें। आखिर में गुजारिश ये भी है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें। नमाज के साथ अल्लाह के बड़े वादे हैं। नमाज में अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की परेशानियों का हल रखा है, इसलिए घर के तमाम अफराद से नमाज की पाबंदी लाजमी करवाएं। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।